हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 2। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 जो है हाउ कंप्यूटर ऑपरेट्स। इसमें हम लोग जानेंगे कंप्यूटर कैसे ऑपरेट होता है। इस चैप्टर में हम लोग दो टॉपिक के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, एंड सेकेंड है नो अबाउट स्टोरेज। स्टोरेज के बारे में जानेंगे और इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चिल्ड्रन, यू हैव नाउ लर्नड अबाउट द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जाना। इट हैज़ नाउ बिकम ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ ए कंप्यूटर ऑपरेट्स। अब आप लोगों को ये समझने में आसानी होगी कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या वर्क होता है, जो आपने लास्ट चैप्टर में समझ लिया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कंप्यूटर कैसे ऑपरेट होता है। ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। एक कंप्यूटर खुद काम नहीं कर सकता है। We need to enter letters, numbers and instructions into a computer to make it work. हम लोगों को कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए इसमें लेटर टाइप करना पड़ता है, नंबर्स टाइप करना पड़ता है या फिर इंस्ट्रक्शंस डालना पड़ता है। हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस डालेंगे तभी वो वर्क करेगा, मीन्स वो हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग टू वर्क करता है। दीज आर कॉल्ड डेटा। और हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को वो क्या कहलाता है? वो डेटा कहलाता है। द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर इन्वॉल्व्स 3 बेसिक स्टेप्स: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कंप्यूटर में जो ऑपरेशन होता है, मतलब कंप्यूटर में जो भी वर्क होता है, ऑपरेशन मीन्स वर्क, जो भी वर्क होता है वो 3 स्टेप के द्वारा होता है। वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इन तीनों के द्वारा कंप्यूटर में वर्क हम लोग करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, हाउ डज ए जूसर वर्क। अब देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कैसे एक जूसर वर्क करता है। तो ये जूसर जिस प्रकार से वर्क करता है, जस्ट लाइक दिस, इसी प्रकार से बिल्कुल कंप्यूटर भी वर्क करता है। तो पहले हम लोग ये एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि जूसर कैसे वर्क करता है। आप लोग देखिए यहाँ पे फ्रूट्स हैं, ये जूसर है और ये जूस है। पिक्चर में आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ, फ्रूट्स, ऑरेंजेस। ये कौन सा फ्रूट्स है? ऑरेंज है। जूसर मिक्सिंग द फ्रूट्स। ये जूसर जो है ये क्या कर रहा है? फ्रूट को मिक्स कर रहा है। एक ग्लास ऑफ जूस, और उसके बाद क्या बन गया? जूस बन गया। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है ये किस तरीके से हो रही है? ये देखिए, इनपुट पहले जो उसमें ये जो फ्रूट्स था, ऑरेंज जो था, वो क्या है? वो इनपुट है। यू कीप द फ्रूट्स इन ए जार। आप लोग फल को जार में रखते हैं। जार मीन्स बॉटल होता है। फ्रूट इज द इनपुट यू गिव टू द जूसर। फ्रूट क्या है? इनपुट है जो आप जूसर में डाल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जूसर में जो फ्रूट हम डाल रहे हैं वो क्या है? वो इनपुट है। द जूसर विल स्क्वीज द फ्रूट्स। जूसर क्या करेगा? उस फ्रूट को क्या करेगा? निचोड़ देगा। वी कैन से दैट स्क्वीजिंग इज द प्रोसेस। और हम लोग यह कह सकते हैं कि स्क्वीजिंग क्या है? वो प्रोसेस है। जैसे ही फ्रूट्स आप जूसर में डालते हो वो क्या करता है? वो उसको निचोड़ने लगता है। वो जो फ्रूट्स को निचोड़ रहा है, उससे जो उसको निचोड़ रहा है जो, तो वो क्या है? वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया कर रहा है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलेंगे। एंड द रिजल्ट इज़ द ग्लास ऑफ जूस। और हम लोगों को रिजल्ट में क्या प्राप्त हो रहा है? जूस का ग्लास, एक ग्लास जूस प्राप्त हो रहा है। पहले क्या किया हमने? उसमें फ्रूट्स डाला जूसर में, और जूसर क्या क्या प्रोसेस करके क्या दिया हमें? रिजल्ट में जूस दिया। दिस इज़ द आउटपुट। और ये जो रिज़ल्ट हमें मिला वो क्या है?
आउटपुट है यू गेट फ्रॉम दिस प्रोसेस, और जो हमें इस प्रोसेस के बाद मिला वो क्या कहलाया, आउट। मीन्स जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलेंगे, आउटपुट। इसे आप लोगों को सिर्फ समझना, जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, आउटपुट, और जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस, और जो हम इंफॉर्मेशन डालते हैं उसे इनपुट बोलते हैं। यहाँ पे जूस का था इसलिए हम लोग फ्रूट डाल रहे थे, फ्रूट डाल रहे हैं तो वो इनपुट हो गया। और हम लोग जब कंप्यूटर पे वर्क करेंगे तो वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो इनपुट हो जाएगा। और प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हैंस द फंक्शंस ऑफ द जूसर कैन बी गिवन एज फॉलो। इसीलिए नीचे जो है जूसर के जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन मीन्स वर्क होता है, तो वो नीचे दिए गए हैं। कि देखिए अभी जो मैंने आपको समझाया वही चीज़ दिया गया है। ये देखिए यहाँ है ना, इनपुट, इनपुट क्या डाला, फ्रूट्स, प्रोसेस क्या हो रहा है, स्क्वीजिंग, और आउटपुट क्या मिल रहा है, एक ग्लास ऑफ जूस। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना सा। तो आगे बढ़ते हैं। एज यू हैव सीन ए मशीन परफॉर्म्स इट फंक्शन इन 3 स्टेप्स। आप लोगों ने जैसे देखा एक मशीन जो है वो कितने स्टेप में वर्क करती है, वो 3 स्टेप में वर्क करती है। वो कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं, दीज आर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये 3 स्टेप्स हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन IPO साइकिल। अब जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं कंप्यूटर में वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, वो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पर वर्क करता है। प्रिंसिपल मीन्स यहाँ का मतलब हो गया रूल, ठीक है ना, तो वे उसी रूल पर वर्क करता है। पहले इनपुट आप डालोगे, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट मिलेगा, जिसे हम लोग IPO साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये IPO का फुल फॉर्म हो गया, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IPO। ठीक है, तो IPO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ओके, तो अब हम लोग इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को एक एक करके समझेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इनपुट क्या होता है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट वी इंटर इनटू ए कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो भी हम कंप्यूटर में डालते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में सूचना, मतलब जो हमें वर्क करना है वो इंस्ट्रक्शन हो गया, उसी को डेटा बोलते हैं। और जो हम कंप्यूटर में डालते हैं तो वो क्या हो गया, इनपुट। ठीक है, इनपुट कैन बी गिवन टू ए कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड एंड माउस। और कंप्यूटर में जो इनपुट हम लोग डालते हैं वो किसके द्वारा डालते हैं, कीबोर्ड और माउस के द्वारा डालते हैं। आप लोग पहचान रहे हैं ना, ये क्या है, ये क्या है, ये कीबोर्ड है, और ये क्या है, माउस है। तो हम लोग कंप्यूटर में इन्हीं दोनों के द्वारा इंस्ट्रक्शंस डालते हैं। प्रोसेस, द वर्क डन बाय ए CPU on the given information to give the result is called process. It means CPU पे जो वर्क किया जाता है, इंफॉर्मेशन जो हम लोग डालते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो CPU में वो वर्क होता है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, रिज़ल्ट मिलता है। तो वो जो रिज़ल्ट मिलता है वो क्या होता है, वो प्रोसेस कहलाता है। ये है CPU। ठीक है, हम इनपुट डालें किस में, कंप्यूटर में डालें, ठीक है, तो वो कंप्यूटर में जो हम इंफॉर्मेशन डालें वो CPU में क्या होता है, वो प्रोसेस होता है। ठीक है, CPU के द्वारा जो वर्क किया जाता है उस इंफॉर्मेशन पर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, द वर्किंग ऑन डेटा इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। और उस डेटा पे जो वर्क हो रहा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं आउटपुट क्या होता है।
आउटपुट मीन्स द फाइनल रिजल्ट। आउटपुट मीन्स क्या होता है? अंतिम परिणाम, अंतिम रिजल्ट जो आपको मिलता है सभी प्रोसेसिंग के बाद, प्रक्रिया के बाद, उसे हम लोग आउटपुट बोलते हैं। When a CPU finishes processing the data, the output is displayed on the monitor। जब CPU क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करना बंद कर देता है, मीन्स फिनिश कर देता है, प्रोसेसिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब जो आउटपुट जो होता है वो कहाँ पे? मॉनिटर पे दिखता है। अब देखिए ये जो मॉनिटर पे लिखा है 36 / 6 = 6 लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है समझते हैं? ये देखिए कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड से यूज़र जो होता है, यूज़र मीन्स हम लोग जो वर्क करते हैं कीबोर्ड पे, वो हम लोग क्या हो गए? यूज़र हो गए। तो हमको क्या करना है? हम इसमें डाल रहे हैं डेटा, 36 डेटा है और ये 6 डेटा है, और हमें क्या करना है? इनको डिवाइड करना है। तो ये हो गया, ये जो है डिवाइड का सिंबल, ये इन्फॉर्मेशन हो गया। तो ये हमने क्या डाला? ये हमने कंप्यूटर में डाला। तो ये क्या हुआ? ये सीपीयू में प्रोसेस होके और हमें जो रिज़ल्ट मिला, क्या मिला? 6। तो ये जो 6 मिला ये क्या है? आउटपुट है। आ रहा है समझ में? ये 6 क्या हो गया? आउटपुट। ऊपर जो 36 / 6 है ये डेटा हो गया, मतलब इनपुट हो गया, और ये 6 हो गया प्रोसेसिंग के बाद जो हमें मिला आउटपुट हो गया। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर दी मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। और मॉनिटर और प्रिंटर जो है वो क्या है? सामान्य आउटपुट डिवाइसेस हैं। मतलब जो भी हमें रिजल्ट मिलता है वो मॉनिटर पे दिखाया जाता है, ठीक है, और प्रिंटर के द्वारा हम उसे कॉपी में, पेपर के रूप में उस रिज़ल्ट को हम पा सकते हैं। इसलिए ये दोनों मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं। नीचे कुछ फैक्ट्स हैं, क्या है? सॉरी, जस्ट 1 मिनट। देखिए ये फैक्ट्स क्या दिए हुए हैं। ए प्रिंटर इज़ यूज्ड टू प्रिंट द आउटपुट ऑन पेपर। एक प्रिंटर का उपयोग आउटपुट को, मीन्स रिजल्ट को पेपर पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अभी मैंने समझाया आपको, जैसे ये आपने इस डिवाइड को बनाया, तो आप इसे चाहे तो पेपर पर प्रिंट करके निकाल सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी आउटपुट। और जो पेपर पर आप प्रिंट आउट निकालते हैं इसे क्या बोला जाता है? हार्ड कॉपी आउटपुट बोला जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर विथ एन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम कंप्यूटर में जो वर्क करते हैं उसको समझेंगे, ठीक है। तो नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसके द्वारा अब हम समझते हैं कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टुगेदर आर दी इनपुट। डेटा और इंस्ट्रक्शन जो होता है वो दोनों एक साथ क्या कहलाते हैं? इनपुट कहलाते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सूचना हो गया, डेटा हम जो भी उसमें इनपुट डालेंगे तो वो क्या हो गया? डेटा हो गया। हियर 5 and 7 इज़ द डेटा एंड प्लस इज़ द इंस्ट्रक्शंस। इसे प्लस बोलते हैं, ये जो ऐड का सिंबल है इसे क्या बोलते हैं? प्लस बोलते हैं। तो ये क्या है? इंस्ट्रक्शंस है। ये देखिए इनपुट है ना, 5, 7 और प्लस, तो ये तीनों इनपुट हो गया जो हम कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं। किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा। अब जो हम उसमें डाले 5, 7 प्लस, तो अब उसके बाद क्या होता है? नाउ द CPU विल वर्क ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, दैट इज इट विल ऐड द नंबर्स 5 and 7। अब क्या है? CPU जो है इस डेटा पर वर्क करेगा, इस डेटा पर वर्क करेगा, 5 और 7 पर वर्क करेगा। किसके द्वारा? अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन हम क्या दे रहे हैं? हमको इन दोनों को जोड़ना है, तो इसी इंस्ट्रक्शंस पर कौन वर्क करेगा? CPU वर्क करेगा, और वो क्या करेगा? इस 5 और 7 को ऐड कर देगा। तो ये प्रोसेस हो रहा है। 5 और 7 को जो ऐड करता है वो क्या कहलाता है? वो प्रोसेस कहलाता है। और ये प्रोसेस किसके द्वारा होता है? ये प्रोसेस CPU के द्वारा होता है। अब देखिए आउटपुट 12 इज़ द करेक्ट रिजल्ट और आउटपुट ऑफ द सम। 12 जो है, मतलब ये जो 12 मिला ये क्या है? ये सही परिणाम है। रिजल्ट मीन्स परिणाम होता है, या फिर इसे आउटपुट बोल सकते हैं। सम का आउटपुट, सम ऐड जो हुआ उसका आउटपुट है। दैट इज़ 5 + 7 =
12। ये क्या हो गया, आउटपुट मीन्स फाइनल जो आपको रिजल्ट मिला वो क्या कहलाया, आउटपुट कहलाया। आप लोग इस एग्जाम्पल के द्वारा आई होप समझ पाए होंगे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। टू कुक द फूड वी टेक रॉ वेजिटेबल्स एज इनपुट। खाना बनाने के लिए हम लोग कच्चे सब्जी लेते हैं ना, तो कच्ची सब्जियां जो लेते हैं वो क्या हो गया, इनपुट हो गया। नाउ कुकिंग द फूड इज प्रोसेसिंग एंड कुक्ड फूड इज द आउटपुट। अब देखिए, कच्चा सब्जी हम लोग ले लिए बनाने के लिए और उसको क्या कर रहे हैं, अब उसको कुकिंग कर रहे हैं, मीन्स आप कढ़ाई में चढ़ाए उसको पकने के लिए, ठीक है, तो उसे कुकिंग बोलते हैं ना। तो वो जो कुकिंग हो रहा है, वो जो फूड कुक हो रहा है, पक रहा है, वो क्या कहलाता है, वो प्रोसेसिंग हो गया। वो क्या हो गया, प्रोसेसिंग। रॉ वेजिटेबल्स क्या हो गया, इनपुट, कच्ची सब्जियां इनपुट हो गई, और उसे जो पकने के लिए चढ़ा है वो क्या हो गया, प्रोसेसिंग हो गया। एंड कुक्ड फूड इज़ आउटपुट, और जो खाना बनने के बाद हमें मिलता है, खाना पक जाने के बाद वो क्या हो गया, आउटपुट। जब सब्जी बन के तैयार हो गई वो क्या हो गया, आउटपुट। आई होप अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट ये किस तरीके से वर्क करता है। चलिए इसके आगे अब हम लोग देखते हैं स्टोरेज के बारे में, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस हेल्प अस टू स्टोर वर्क डन ऑन ए कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइस जो होता है, हम लोग जो कंप्यूटर पर वर्क करते हैं उस वर्क को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस हमारी मदद करता है। Some storage devices store data inside the computer and some store outside the computer. कुछ स्टोरेज डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर ही डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे आप कुछ भी इंफॉर्मेशन आपका डेटा है कंप्यूटर में आप, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, कंप्यूटर के अंदर। और कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो आउटसाइड द कंप्यूटर के बाहर भी आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के बाहर जैसे पेन ड्राइव में आप स्टोर करके रख सकते हैं आपके जो भी डेटा हैं। डेटा मीन्स हो गए म्यूज़िक, फ़ोटोज़, आपके वीडियोस जो भी हैं वो सभी डेटा हैं। तो आप उस कंप्यूटर के अंदर भी सेव कर सकते हैं और कंप्यूटर के बाहर भी आप उसे रख सकते हैं। दोनों में स्टोरेज होता है, कंप्यूटर में भी स्टोरेज और आउटसाइड भी स्टोरेज डिवाइसेस बहुत सारे हैं। हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, इसी तरीके से CD, DVDs और भी बहुत सारे हैं। द हार्ड डिस्क स्टोर्स ऑल दी वर्क डन बाय ए कंप्यूटर। और हार्ड डिस्क सारे वर्क को कंप्यूटर पे जो हम लोग करते हैं उसे स्टोर करता है, ठीक है। आप आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, कैसे कंप्यूटर स्टोर करता है, और इसके प्रिंसिपल्स जो हैं IPO साइकिल, उसके बारे में आप लोगों ने समझ पाया होगा कि कंप्यूटर को हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं और कैसे ये वर्क करता है। अब कुछ लाइफ स्किल्स हैं, इसे हम लोग देखते हैं क्या है, और इसे हम लोग अप्लाई भी करेंगे डेली लाइफ में। वी शुड नॉट कवर आवर कंप्यूटर वाइल वर्किंग ऑन इट। हम लोगों को कंप्यूटर को ढकना नहीं चाहिए जब हम इस पर काम कर रहे होते हैं। द कंप्यूटर गिव्स आउट ए लॉट ऑफ हीट व्हेन इट इज़ वर्किंग। और जब हम कंप्यूटर पर वर्क कर रहे होते हैं तो उस टाइम उससे बहुत ही ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो दिस हीट नीड्स टू एस्केप। और ये जो हीट निकलता है, ये जो गर्मी जो निकलता है उससे कंप्यूटर पे जो वर्क करते हैं तो उसे बाहर निकलना उसका ज़रूरी है। अगर आप उसे ढक दोगे तो वो और भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जिससे कंप्यूटर सिस्टम ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को कंप्यूटर पर वर्क करने टाइम उसे कवर नहीं करना है, ओके। सो आप लोग इस वीडियोस को देखें और इसे समझें। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू एंड टेक केयर।